हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मित्तल है। हेलो, आई एम मनोरमा। नमस्कार, मेरा नाम नितिन सतीजा है। मेरा नाम आनंद कुमार शर्मा है। नमस्कार, मैं इलम सिंह। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह नेगी। मेरे को 15 दिन से मेरे स्टमक में पेन था। मैं डॉक्टर राजेश विलेजे से मिला। और मुझे अभी कुछ टाइम से मैंने फाइब्रॉइड का ऑपरेट करवाया था और उसके बाद मुझे हैवी ब्लीडिंग, पेन और क्लॉटिंग ये सारी चीजें रहने लगी। मेरा एक्सपीरियंस आकाश हॉस्पिटल के साथ 2022 से है। वो पहला एक्सपीरियंस मुझे मजबूर करता है दोबारा यहाँ पर आने के लिए। और अब की बार भी मेरा ऑपरेट हुआ। मैंने जैसा कि यहाँ से इम्प्लांट रिमूवल कराना था। कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने घर पे ही दवाइयाँ अपने ली। उससे मुझे कुछ आराम नहीं मिला। देन उसके बाद मुझे लूज मोशन हो गए। लूज मोशन के बाद जो है मुझे 102 फीवर हो गया। उस वक्त 2 फीवर के बाद जो था फिर मेरे जो है ना सांस में कुछ दिक्कत आ गई। मुझे पिछले काफ़ी टाइम से जो है ना गैस्ट्रो की प्रॉब्लम चल रही थी। मेरी मिसेस सुशीला देवी, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने कई जगह इनको दिखाया। लास्ट में आकाश हेल्थ केयर में यहाँ द्वारका में डॉक्टर सौरभ तोमर जी से मिला। उन्होंने हमें गाइड किया और बोला कि भाई इनको जो है एडमिट करना पड़ेगा। उन्होंने मेरा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और मेरे ब्लड स्पॉट्स करवाई, तो उसमें मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन आया 11 mm का। तो उन्होंने बताया कि इसमें सर्जरी आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है। सर्जरी इसलिए है, सिर्फ मेडिसिन के भरोसे हम कुछ ही टाइम रह पाएंगे और जो सर्जरी होगी उससे हम जल्दी रिलीफ मिलेगा। उन्होंने मेरे को 2 तरीके की सर्जरी बताई, एक ओपन सर्जरी और एक रोबोटिक सर्जरी बताई। मुझे नोन से मेरे पता चला कि आप एक बार आकाश हॉस्पिटल में जाइए डॉक्टर अभिषेक बंसल जी के पास। फिर उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट देखी पुरानी और फिर उन्होंने मुझे MRI और ब्लड टेस्ट, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बोला कि आप ये पहले टेस्ट करवाइए, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या है। कैसे वो ब्लॉक करेंगे मेरी बाजू को और कितनी देर में वो ठीक होगा। सर्जरी जब हुई तो मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरी सर्जरी हो गई है। इवन अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मेरी सर्जरी को। मुझे कोई पेन भी नहीं है। आकाश हॉस्पिटल बिल्कुल हमारे नियरेस्ट है, तो इस वजह से मैंने कहा मैं और कहीं जाना, मैंने सोचा नहीं कि और कहीं जाऊँ मैं। तो फिर वहाँ पर मुझे एमरजेंसी में एडमिट कर दिया जाए। एमरजेंसी में देखा मुझे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मुझे वार्ड में भेज दिया। मुझे वार्ड में देने का मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। वो कहता रहा, सारे एक्सरे वगैरह सब कुछ हुए और डॉक्टर 2, 3, 4 बार आए वहाँ पे देखने पूछने के लिए ठीक होना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बात की, ये मुझसे पूछते रहे। प्रेशर सा होता है छाती में, लेकिन वो मैं गैस प्रॉब्लम समझता रहा। लेकिन पिछले 10-12 दिन से ज्यादा प्रेशर होने लगा, चलने में, फिरने में, सीढ़ी चढ़ने में। पहले तो ठीक सा हो जाता था, लेकिन जैसे ही मैं नहा के आया तो उसमें बहुत तेज पेन उठा छाती में। बच्चे जो है आकाश हॉस्पिटल लेके भागे। आज 6 दिन हो गए। अब इनकी तबीयत में काफी इम्प्रूवमेंट है। इनके लंग्स में प्रॉब्लम बताई है और इनके घुटनों में भी दर्द रहता है। जो है उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि मतलब जो है इनको आर्थराइटिस डॉक्टर को भी दिखा दीजिए और 3 दिन बाद इन्होंने OPD में आने के लिए बोला है और काफी इम्प्रूवमेंट है। मतलब पहले से मेडिसिन से इनको काफी आराम हुआ है। उन्होंने मेरी सर्जरी करी और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को ट्रीट किया। मैं डॉक्टर राजेश विलेजे जी का अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। सारी चीजें फाइनल हुई कि क्या है। फिर मुझे पता चला कि एडेनोमायोसिस। मेरी सर्जरी ऐसी हुई, अच्छी, कोई कट नहीं लगा, परेशानी नहीं हुई है। फिर उन्होंने मेरा IR प्रोसीजर किया है और कोई ओपन सर्जरी नहीं है। निडल के थ्रू उन्होंने सारा ट्रीटमेंट डन किया है और इस चीज़ से मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरे पीरियड्स भी हो गए। जो फ्लो था पहले, जो क्लॉटिंग थी पहले, जो पेन था पहले, मतलब वो सोचो आपकी 40 to 50% मतलब कम हो गया है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप निसंदेह आकाश हेल्थ केयर में आकर के अपना इलाज करवाइए। बहुत ही अच्छे से उन्होंने एंटरटेन किया, जिनका नाम डॉक्टर आशीष चौधरी है। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होता है यहाँ पर। आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि आप हॉस्पिटल में, आप जैसे रह रहे हैं घर में, उससे बेटर कंडीशन में आप यहाँ पर हो। आपकी पूरी केयर होती है। जो भी मुझसे पूछेगा आकाश हॉस्पिटल आने के लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। रात को मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। उसी समय फिर मुझे उन्होंने ICU में एडमिट कर दिया। ICU में जो है वो मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट चला। मैं कहता हूँ मेरे लिए ये बहुत अच्छा था कि मैं ICU में आया और मेरा ट्रीटमेंट हुआ ढंग से। सारा स्टाफ पूरा कोऑपरेट करता था मेरे साथ। मैं ये डॉक्टर नवनीत सिंह उनके अंडर में था। मैं पहले ही मेरा 2-3 साल पहले से ही उनका इनसे इलाज चलता था। मेरा टेस्ट होने के बाद, ये दवाइयाँ मैं लेने के बाद जो था, मैं आस्ते आस्ते इम्प्रूव करता गया अपने आप को।
आज फिर मुझे यहाँ पे उन्होंने रूम में भेज दिया मुझे। अब रूम में मैं 2 दिन से हूँ। कल भी मेरा जो है ना इकोवारा हुआ वो हुआ, वो दिन बिल्कुल सही था, परफेक्टली बिल्कुल ठीक था। मैं कई बार टेंस में आ जाता था, तो लेकर टेंस करने की कोई जरूरत नहीं है किसी बात की, हम बैठे हैं ना, आपको बिल्कुल कुछ नहीं होगा। डॉक्टरों ने इधर कि भाई आपको बाईपास सर्जरी की जरूरत है, ज्यादा फॉल्ट आपके हार्ट में। तो फिर हम घर जाके ना हमने विचार किया और हम फिर जो है ना एक 2 दिन बाद ही इधर आ गए। और यहाँ पे डॉक्टर खुशवंत पोपली ने देखा तो उन्होंने 17 तारीख को बाईपास सर्जरी कर दी, सक्सेसफुल सर्जरी हो गई और मैं बड़े आराम में रहा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, उनका व्यवहार अच्छा रहा और स्टाफ भी काफी मतलब हेल्पफुल नेचर के हैं।